बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिनेटली। बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मुझे लगा था कि आज के दिन में एफआईएस की तरफ से कुछ ज़्यादा बिकवाली का दबाव होता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज इंडेक्स सहित आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। बट इसी बीच में गैस एफआईएस ने सबको चौंकाया, ऑल्दो सेलिंग ही करी है बट बहुत ही मियर 150 करोड़ के आसपास उनकी सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। रही बात डीआई स्कीम, तो गैस उन्होंने मार्केट को बखूबी संभाला पिछले कुछ समय से। जो सेलिंग एब्जॉर्प्शन है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस ये देखना बनता है कि 14 तारीख के बाद जब फिर कमेंट्री आएगी तब 200 एफआईएस जैसा इसके पहले वाले मंथ में आना स्टार्ट किए थे वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ऑफकोर्स अगर थोड़ी सी 2-20 कमेंट्री आती है कि फर्दर रेट हाइक नहीं होगा या स्लो करेंगे, एकोमोडेटिव स्टांस लेंगे, ये गैस वर्ड है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नहीं होता है तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर होगा, लेकिन होता है तो ऑफकोर्स गाइस जो फॉरेन इन्फ्लोज है भारतीय मार्केट में फिर से स्ट्राइक कर सकते हैं। इसमें गैस मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन यस दो का गैस जो फ्यूचर्स है वो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें महज 100 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है या तो गैस थोड़ी सी गिरावट में गैप डाउन ओपनिंग होगी या फिर फ्लैट आप कंसिडर कर सकते हैं। देखते हैं बस चंद मिनटों में ही हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन यस आज के दिन का गैस डायरेक्शन क्या है, ये मंडे के दिन हमारे भारतीय बाजार को स्ट्राइक कर सकता है। इसमें थंबनेल में यूज़ किया है कि आंखों पे भरोसा नहीं होगा, इसके पीछे का कारण क्या है। जी हाँ गैस, इंडिया का फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। बहुत लोग इसे समझ में नहीं आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होते हैं, ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होती है, वो कंट्री बहुत ही अति उत्तम मानी जाती है, बिकॉज क्राइसिस में भी वो अपने जनता को संभाल सकती है। तो फोर्थ वीक में गैस लगातार राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है और 3 मंथ की हाइयर वैल्यूएशन में पहुंच चुका है। एक समय गैस मुझे याद था कि फॉरेक्स रिजर्व में हमें मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला था, जहाँ पे गैस 487 बिलियन के आसपास हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो देखने को मिला था। लेकिन गैस सरप्राइजिंगली ये हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल रही है। क्यों? तो हम लोगों ने गैस रशिया से मैसिव डिस्काउंटेड ऑयल पे प्राइस परचेज किया है। ऑफकोर्स हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ को गैस एक्सपोर्ट किया है। ऑफकोर्स ट्रेड डिफिसिट बहुत सारी कंट्री से अभी भी तालमेल नहीं बैठा रही, लेकिन यस जो फॉरेक्स रिजर्व है गाइस ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में जो इंडिया की अर्थव्यवस्था है उसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। बोलेंगे कि सर ये अगर आप न्यूज़ बता रहे हैं तो ये बताना भी ज़रूरी है कि ऑफकोर्स लास्ट ईयर हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना था, 645 बिलियन के आसपास हमें दिखाई पड़ा था। वहाँ से गैस अभी भी डाउन है। अगर आप देखें वही 561 के आसपास हो तो चुका है, बिलियन के आसपास मैं बोल रहा हूँ, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है गैस। इससे बहुत सारे देश घुस जाएंगे, इतना बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स गैस उस टाइम की क्राइसिस से अभी के टाइम परिस्थिति को एनालिसिस ना करें, बिकॉज उस समय वर्ल्ड में मंदी की बात नहीं हो रही थी। वर्ल्ड में अचानक से क्राइसिस रशिया यूक्रेन के मैटर पे नहीं हुई थी। हमारे फॉरेक्स रिजर्व में गैस अच्छी खासी डिक्लाइन हुई थी, बट यस हमें गैस उन सब न्यूज़ के बावजूद भी जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ही हाई देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आरबीआई जो पॉलिसीज़ ले रही है और जितनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गैस हमारे भारतीय बाजार में होगी, उतना ही धीरे धीरे हमारा फॉरेक्स रिजर्व और भी मैं आशा करता हूँ कि बढ़ते रहें। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ऑफकोर्स गाइस पाकिस्तान का तो इस वीडियो में नाम लेना भी बहुत बड़ा पाप मुझे फील होता है, बट यस आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क कैसा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से गैस इंडिया की अर्थव्यवस्था को एकदम लाइक फॉलो ना करे। बट इसी बीच में अगर आप देखें 4 साल के लो पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस इंडियन मार्केट में 3 महीना का जो हाई है हमने उसको हिट किया। तब ऑफकोर्स गैस मात्र इनके पास 7 बिलियन के आसपास डॉलर्स बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव में आता है, ज़ीरो हो जाता है, तो आप समझ नहीं सकते गाइस कि जितना ये इंपोर्ट करवाते हैं चीज़ को, गुड्स को, जहाँ पे इनको डॉलर में पेमेंट करना होता है, इनकी हालत क्या हो जाएगी। जहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और फोकस होकर बहुत जगह से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, तब समझ सकते हैं गाइस कि इंडिया क्यों वर्ल्ड में अभी के टाइम स्वीट स्पॉट में बनता हुआ देखने को मिलता है। बिकॉज इंडियन का इकोनॉमी गाइस, इंडिया का इकोनॉमी अभी भी काफ़ी स्टेबल जोन पे है। फॉरेक्स रिजर्व में गाइस अभी भी 1 साल हाई से अच्छी खासी डिक्लाइन है। बट मुझे आशा लगता है कि जैसे जैसे गैस हम लोगों का जो क्रूड प्राइस नीचे जाएगा और हम लोग का इस एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनेंगे, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ आएंगी, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के बिग बिग बिजनेस आएंगे, तो हमारे मार्केट के लिए गैस इसे सुखद खबर नहीं होगी। बिकॉज जिस देश के गैस फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही मजबूत होते हैं, तो कोई भी क्राइसिस में आराम से कुछ दिनों और कुछ महीनों तक अपने जनता को देखभाल कर सकता है। बात की जाए वीबीएल की, असली जो खेल होता है वीबीएल में 12, 12:30, 1 बजे के बाद होता है,
कि पूरा दिन शांत बैठता है, अचानक से 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास एक मैसिव उछाल देखने को मिलता है। वीबीएल की इस कंडीशन को देख के मुझे एक ही बात याद आ रही है कि वीबीएल हम लोग से बोल रहा है मेरे पोर्टफोलियो से, या फिर हमारे पोर्टफोलियो जिनके पास वीबीएल है, कि आप तसल्ली से बैठो, हम आपका पोर्टफोलियो संभाल लेंगे। तो ऑफकोर्स गैस पिछले कुछ समय से एक तरफा अंधाधुंध रैली हमें देखने को मिल रही है। गैस बहुत सारी वजह है, जैसे मैंने क्या बताया कि हाल फिलहाल में गैस वीबीएल ने अनाउंस किया था कि ये बहुत सारे लाइक जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चिप्स उन सब में प्रवेश कर रहे हैं। बीच में गैस आपको याद भी होगा कि एमएससीआई रिबैलेंसिंग में इनका नाम आया था। दूसरा दोस्तों, कंपनी आने वाले कल में ऑफकोर्स निफ्टी नेक्स्ट 50 की दावेदारी पेश करी। अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी समझिए। मैं क्यों बताता हूँ कि साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग क्या कर रहे थे कि ठंडा का टाइम आएगा तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा, मैं 800 पे लूँगा, 700 पे लूँगा। इसलिए गैस बॉटमिंग आउट करना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होगी। यस, 1100 का लेवल से गैस मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, आप एक आध से स्टॉक खरीद नहीं सकते हैं। यस, अगर आपने नहीं खरीदा है तो ऑफकोर्स वाइज डिसीजन लिया है, बिकॉज ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ तेजी आएगी तो आपको ब्लाइंडली निवेश करना है। बट मैंने क्या बताया कि साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। जो गैस 800 का वेट कर रहे थे, 900 का वेट कर रहे थे, अब वो 1200 1300 का वेट करेंगे तो ऑफकोर्स जिन्होंने गैस पहले से पोजिशन बनाए हैं वो तो स्टॉक को काफ़ी भगाएंगे। तो अभी के टाइम अगर आप देखें, बाप रे, 91,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 63 के आसपास पी है, जो मेरे हिसाब से गैस एक करेक्शन डिजर्व करता है। तो मेरे हिसाब से गैस 1500 के आसपास शायद गैस Q3 के नंबर्स के पहले एक पीक बन सकता है, और उसके बाद वही होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। अब ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये गैस कोई दावे के संग बता नहीं सकता। बट कंपनी अच्छी है, जिन्होंने गैस 300 350 400 के आसपास बाइंग किया है, पैसे उनके 4x 3x होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो भाई आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल गया। आने वाले कल में और होल्ड करेंगे तो ऑफकोर्स 15-20% डाउन साइड, 30% से घबराइएगा मत, वो गैस लाइफ का पार्ट है। बट ऐसी कंपनी अगर कंटिन्यूसली ऐसा परफॉर्मेंस देते रही, यहाँ से और भी बड़ी कंपनी होगी। फ्रेश एंड गैस एकदम अवॉइडेबल है। येस, अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, फोमो हो रहा है तो एक स्टॉक से स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो एक बेटर विकल्प हो सकता है। इंडिया की बात की जाए, जी हाँ गाइस, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर ये संकेत कंफर्म होता है, वॉल्यूम वापस आते हैं डाउन साइड में, इसमें गैस और भी गिरावट हो सकती है। इस स्टॉक को लेकर, टेक स्टॉक को लेकर गैस फिर से नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। आज बहुत सारे आईटी स्टॉक क्रैश किए हुए हैं, बिकॉज क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी नेगेटिव हिट होते हुए देखने को मिली। तो यहाँ पर गैस अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इसने गैस बहुत दिनों तक मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाया। एक सेकेंड, आई गेस ये सोचो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर दूसरी लेवल टूटेगा, आने वाले कल में गिरावट भी हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी आपके पास है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गैस 1150 का लेवल वॉल्यूम के संग तोड़ेगा तो वहाँ से गैस और भी 8-10% के आसपास फॉल हो सकता है, और फिर से गैस घुसने का मौका बन सकता है। फाइनेंस की बात की जाए, ये भी गैस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट खाता हुआ देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे गैस मैंने बोलिंजर बैंड पे हाल फिलहाल में ही आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके बताया था कि वो इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस 16250 और 6000 के आसपास भी ये फॉल हो सकता है। लेवल पे गैस अगर आपने परचेस किया है तो कोई ख़राब लेवल नहीं है। अगर आप कंडीशन देखें, परिस्थिति देखें, अभी भी गैस एनबीएफसी में वो उछाल नहीं है, बिकॉज रेट हाइक का जो साइकिल है अभी भी गैस ऐसा नहीं कंफर्मेशन है कि वो रुक जाएगा, बिकॉज यहाँ पे गैस आरबीआई गवर्नर ने जो हिंट दिया कि फिर से नेक्स्ट रेपो रेट हाइक में, मतलब रेपो रेट फिर से इंक्रीज़ करेंगे नेक्स्ट एमपीसी मीट में। इसकी वजह से डिमांड टूटेगा तो बिजनेस लोन लोग थोड़ा कम लेंगे, थोड़ा सा कम परचेसिंग पावर हमें देखने को मिलेगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लंबा टाइम मिल रहा है गैस, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। और आपने अगर ये सोचा कि मैंने क्यों नहीं 7500 बेच दिया, क्यों नहीं 8000 में बेच दिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बजाज फाइनेंस एक समय 2000 के आसपास था। अब जिन्होंने अर्ली स्टेज पे एग्जिट किया 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, आज भी वो रोते हैं, गाते हैं कि मैंने क्यों बेचा। तो मार्केट में हो ही नहीं सकता कि आप टॉप में बेचें और बॉटम में खरीदें, और गैस जो क्लेम करते हैं वो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास एक कंपनी है, होल्ड करें, टाइम नहीं दीजिएगा, पैसे नहीं बनेंगे। अभी के टाइम पूरा ही एनबीएफसी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले कल में ये आउट परफॉर्म नहीं करेगा। एक बार गैस रेट हाइक का साइकिल टर्न डाउन होगा, और उसके बाद गैस कहीं ऐसा ना हो कि आरबीआई को जो रेट हाइक को तो छोड़िए, रेट कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर से डिमांड इमर्ज हो। तो कंपनी अच्छी है। ख़राब टाइम में आपको न्यूज़ अगर पता चल जाएगी कि अच्छा इस वजह से न्यूज़ की वजह से गिर रही है, तो आप कन्विक्शन के संग इसको होल्ड भी कर पाएंगे, पैसे खत्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उधर पे एवरेजिंग ना करें, बट आपके पास एक कंपनी है तो इसको ज़रूर लॉन्ग टर्म पारी आप खेल सकते हैं। सर की बात की जाए, जी हाँ गैस, केमिकल की नई कंपनी हमें दिखाई पड़ती है 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पे। तो बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं। तो कंपनी अभी के टाइम अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस कर रही है, बट मैंने क्या बताया गैस कि कोई कंपनी नहीं आती है, टाइम की आवश्यकता है। और गैस मैं इस वैल्यूएशन पे 100 के पी पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। आपकी मर्जी है, आपको खरीदना बेचना है तो आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी है, नो डाउट आपके पास कंपनी होल्ड करे, बट इस वैल्यूएशन पे गैस मैं इधर पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पी की बात की जाए, एक समय गैस कोई इसको पूछ नहीं रहा था, बिकॉज एक समय गैस कोविड आया था,
लोग बाहर निकलना बंद कर दिए थे। वीआईपी के बैग्स एकदम अचानक से मार्केट से बिकना बंद हो चुके थे। पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से याद है कि वीआईपी को ऐसे हमने वही 250-300 के आसपास परचेज़ किया था, होल्ड किया था, टाइम दिया था। यहाँ पे गैस बहुत ही ख़राब टाइम था, बट कंपनी थोड़ी ना ख़राब हो गई। यस, मार्केट में गैस जब बुल मार्केट था, रैली थी, इसने बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जहाँ पे गैस 1 साल में पैसे नहीं बने, इस कंपनी में पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस ब्रेकआउट की हाई संभावना है। खरीदना है तो ऑफकोर्स 700 के नीचे ही खरीदिएगा। 650-670 के आसपास आया तो अच्छा ही भाव है, बट 2% के ऊपर वेटेज ना दें, बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है। बट इस लेवल पे ब्रेकआउट के पहले छोटी कंपनी पे निवेश करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, बट आपके पास ये कंपनी ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। हैप्पीमेंट्स की बात की जाए, मैं जरूर गैस इसको लेके एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर हैप्पीमेंट में करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एवरेजिंग कहाँ करना है, कहाँ पे अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। आज भी गैस हैप्पीमेंट्स में गिरावट हुई थी, बड़े बड़े टेक स्टॉक्स में गिरावट हुई थी, तो ऑफकोर्स छोटी कंपनी है तो गिरेगी ज़रूर, बट कंपनी ख़राब नहीं है। 900 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट के रूप में काम नहीं कर पाया हम, तो 870 तक भी गैस ये कंपनी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर गैस इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस करिएगा। रिलायंस की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अभी तो गैस रिलायंस में वो तेज़ी हमें विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, जो अपने आप में एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। मेरा ऐसा मानना है कि 5G पे फोकस करे रिलायंस। गैस 5G से बहुत पैसा कमा सकता है, बट वो संग संग नहीं कमाएगा। 6 महीने से गैस साल भर में वो टाइम लगेगा, और खासकर गैस अभी के टाइम में पैंडमिक नहीं है, तो रिटेल बिजनेस भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। यस, एक ड्रॉबैक क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के प्राइस काफ़ी टूट रहे हैं, जिनकी वजह से गैस रिफाइनिंग मार्जिन्स में इनको डेंट दिखाई पड़ सकता है, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल पैसे नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले कल में नहीं बनेंगे। ये पुरानी रिलायंस नहीं है, न्यू रिलायंस है। अब इस कंपनी पे SIP करें, लेवल्स को उतना फ़र्क नहीं करेंगे, बिकॉज अगर 12 महीना में एक ही स्टॉक उठाते हैं हर महीना, तो आपको प्राइस अप्स एंड डाउन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप वेट एंड वॉच करें तो देखिएगा इस 2550 का लेवल ये सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। इनकी बात की जाए, जी हाँ गैस, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से नंबर्स के बाद अच्छा खासा भागा था, और नंबर्स जब आने वाले हैं Q3 के, उसके पास गिरावट शुरू हो चुकी है। 206 आए थे, इसलिए स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। 4500 के ऊपर भी ये स्टॉक जाने की कोशिश की थी, बट यस, पिछले कुछ समय से गैस फिर से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तब कॉस ये जो लेवल से गैस, अगर ये इसको टूटता है तो आने वाले कल में 4000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर उसको भी सर्वाइव नहीं करेगा तो 3850 के आसपास आपको फिर से बाइंग करने का मौका बन सकता है। तब कॉस इस स्टॉक को होल्ड करने का बस एक ही कारण है, PLI स्कीम और एग्रेसिव ग्रोथ जो कंपनी कर रही है। PLI स्कीम से कंपनी को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। अब देखना बनता है कि इस बजट में कंपनी के फेवर में जो बिल आने वाला है, बजट आने वाला है, इसमें PLI स्कीम का कितना बार हमारी FM जिक्र करती है। मार्ट की बात की जाए, मैंने कैसे कमेंट देखा कि सर इसको कवर करें। ऑफकोर्स मैं जल्दी ही कवर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बिजनेस अपडेट इनके मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आ रही। और ऑफकोर्स गाइस, इनके जो Q2 के नंबर्स थे वो स्टेबलाइज थे। अब देखते हैं Q3 में जो मार्जिन्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है फिर नहीं। कंपनी की बात की जाए, ख़राब नहीं है। दूसरे अगर आप जोमेटो, नाइका, पेटीएम से अगर कंपेयर करें तो उससे तो भाई बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है। FIs ने अपने स्टेक भी उठाया है, तो ऑफकोर्स इसमें अभी के टाइम ना ही फ्रेश एंट्री करें, ना ही एवरेजिंग करें। Q3 के नंबर्स के साथ जो गाइडेंस कंपनी पेश करेगी उसको मॉनिटर करें, और गाइडेंस से मजबूती आएगी, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएंगे, तो ऑफकोर्स दोस्तों तब ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। बात की जाए Phone97 या फिर पेटीएम, आज के टाइम गैस बाईबैक की न्यूज़ आई, जो मेरे हिसाब से काफ़ी शॉकिंग थी, और इसी की वजह से गैस आज स्टॉक में 7% के आसपास रैली विटनेस हुई है। गैस शॉकिंग क्यों है, तो यहाँ पे गैस कोई भी अगर शेयर गिरता है, यस, अच्छी बात इधर पे ये है कि पब्लिक को थोड़ी सी राहत मिले कि बहुत पब्लिक निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निकलने का मौका मिलेगा। बट मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी लॉस मेकिंग है, उनको अपने बिजनेस फंडामेंटल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि गैस वो रिजर्व से आप बोनस देते हैं या फिर बाईबैक करते हैं। ये कंपनी किसको शोभा देती है? जो कंपनी हाई कैश रिच होती है, जिनको लगता है कि इनकी प्राइस अंडर वैल्यूड है, तो ऑफकोर्स इनको लग सकता है प्रमोटर्स को कि इनकी प्राइस अंडर वैल्यूड है, तो सेंटिमेंट चीयर करने के लिए ये अनाउंस कर दिए। तो ऑफकोर्स पब्लिक के लिए तो गाइस अच्छी बात है, बट येस, बीइंग ए कॉर्पोरेट अगर आप रीडर है मार्केट में, तो उस सेंस में गाइस मुझे लगता है कि ये कंपनी ने अच्छा नहीं किया। इनको और भी अपनी बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऑफकोर्स रिटेल के फेवर में तो ये न्यूज़ है कि बाउंस बैक करेगा तो बहुत लोग निकलेंगे, तो इस कंपनी पे एकदम अवॉइड करें, बिकॉज जब मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, उस पर निवेश करने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों इस फालतू का हेडेक पालूँ। फूड की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस अचानक से वॉल्यूम लॉस है, बिकॉज 5% के आसपास जो फिल्टर कैप है, ASM लिस्ट में आप जानते हैं कि क्या होता है, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। % के आसपास गैस फिल्टर कैप लगता है, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी मानसिकता होती है कि चलो अभी के टाइम डम कर देते हैं, बाद में जब निकलेगा तो फिर से खरीदेंगे। बिकॉज एक समय गैस ऐसा था कि स्टॉक में 19 महीना 18 महीना पैसे नहीं बने, और गैस क्या हुआ, 3 महीना में स्टॉक डबल हो गया।
तो ऑफकोर्स टाइम देने की आवश्यकता है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हिंदुस्तान फूड में बहुत ही प्रॉफिट में है, तो क्या करें? शॉर्ट टर्म के लिए थे तो ऑफकोर्स प्रॉफिट को बुक कर ले, एटलीस्ट 50-60% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर ले। लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में कंपनी मिड कैप बन सकती है, लार्ज कैप बन सकती है, तो भाई अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा टॉप में बेचेंगे फिर से खरीद लेंगे। कभी कभी आप सही जाएंगे बट मैक्सिमम टाइम आप रॉन्ग होंगे। कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिला है, स्टॉक डबल अगर हुआ है, गिरता भी है तो हो सकता है कि 70% प्रॉफिट बचे, 60% बचे, आधा ही बचे, बट जब नेक्स्ट साइकिल आएगा तो फिर से वो रिकवर होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी खराब नहीं है बट फ्रेश एंट्री का थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर थोड़ा सा प्रेशर इसमें वॉल्यूम का लॉस होता हुआ देखने को मिला तो हो सकता है कि 630 तक भी ये वो खरीदने का मौका दे सकता है। इसकी बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी है बट पिछले कुछ समय से आपने देखा कि फार्मा को लेके कितनी बियरिश कमेंट्री हमें पिछले कुछ समय से मतलब अक्रॉस द ग्लोब दिखाई दे रही है। इसकी बात की जाए, इसके पहले भी गैस इसने शॉक झेला था और आज भी गैस मुझे लगता है कि कंपनी आराम से इस शॉक को झेल सकती है। ऑल्दो अगर आप देखें मार्केट कैप गैस 87,000 करोड़ के आसपास है। इनके लिए गैस की जो ट्रिगर पॉइंट है नेगेटिव साइड में क्या हो कि गाइडेंस नहीं मिले। गाइडेंस नहीं मिलते हैं तो बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं। आज भले ही गाइडेंस नेगेटिव में आए किसके, एचसीएल टेक के, बट कंपनी गिरी तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर को मज़ा आया कि चलो भाई ये एकदम डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट है, तो आने वाले कल में गाइडेंस नहीं होगा तो कंपनी को लोग क्लूलेस समझते हैं। तो मेरा मानना है कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन एस Q3 के नंबर्स ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे बिकॉज अपने आप में गैस फार्मा में एक मार्केट लीडर है। फाइनेंस की बात की जाए, पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए दिखाई पड़ी थी। 1000 के लेवल से 1150 के आसपास भी गया था, बट यस इंटरनेशनल मार्केट में गैस गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी उछाल हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस इनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। गैस देखना है कि इस क्वार्टर में गाइडेंस कैसे आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस माइक्रो फाइनेंस में कंपनी कैसा काम करती है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब देखना बनता है। मुझे लगता है गैस कि इनको माइक्रो फाइनेंस में अब के टाइम में एग्रेसिव होना चाहिए बिकॉज अब तो गैस पैंडमिक भी नहीं रहा। अब तो वेरियस नेगेटिव न्यूज़ भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। अब गैस प्रोमोटर जाने वो क्या करने वाले, बट कंपनी गैस एक लीडर है। मैंने क्या बताया कि हमेशा गैस लीडर कंपनी में अगर आप बने रहेंगे, कंपनी प्रॉफिटेबल में अगर बिजनेस में काम करती है, कंपनी अच्छा पैसा कमाती है, तो ठीक दोस्तों आए नहीं तो कल पैसे बनेंगे। बीच बीच में गिरावट भी होती है बट उसके बाद एक 6 साल 5 साल का बुल मार्केट चलता है। रही बात 11 का पी पे हम तो ऑफकोर्स एक बहुत रिस्क फ्री आप कंसिडर कर सकते हैं। रिस्क फ्री इन द सेंस क्या है कि वैल्यूशन बहुत ही कम है, गिरता भी है, एक सपोर्टेबल लाइक जस्टिफिकेशन है, तो उस सेंस में गैस कंपनी बने रहे। बट येस इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।